तो दोस्तों आज हम लोग याद करेंगे शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। ये कैसे दिया जाता है? तो संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य को तय किया जाता है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और अभी जो फिलहाल 9वीं शास्त्रीय नृत्य को संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसको शामिल कर लिया गया है शास्त्रीय नृत्य में। तो 9वीं जो नया हमारा शामिल किया गया है शास्त्रीय नृत्य में है वो कौन सा है, देख लेते हैं इसको फटाफट। तो हमारा कौन कौन सा है दोस्तों, फटाफट देखते हैं। इसमें छऊ जो है 9वीं में शामिल कर लिया गया है 9वीं शास्त्रीय नृत्य में। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। फटाफट कौन कौन है भाई, देख लेते हैं। पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, मयूर छऊ। पुरुलिया छऊ कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और सरायकेला छऊ कहाँ? तो झारखंड में। और मयूर छऊ उड़ीसा में। याद कैसे रहेगा बताते हैं। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, पुरुलिया। 1 मिनट। तो चलिए मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुलिया, यानी पूरा लिया। तो पूरा लिया भाई। अब देखो रसगुल्ला खाने की बात आ रहा है। रसगुल्ला कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में। रसगुल्ला कहाँ मिलेगा दोस्त? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला कैसे खाएंगे? तो पूरा खाएंगे, आधा अधूरा खाएंगे क्या? तो बोलेंगे नहीं सर। चलिए सरायकेला को भी याद करवाते हैं। सरायकेला इजी है क्योंकि हमारे झारखंड में है। सरायकेला दोस्तों इजी है ना। सरायकेला कहाँ है? हमारे झारखंड में। इसके बाद है हमारा मयूर छऊ। चलिए वो भी याद करवाते हैं। मयूर छऊ यहाँ पर लिखा हुआ एक वर्ड मयूर, मोर। और मोर क्या काम करता है दोस्त? मोर उड़ने का काम। मोर का काम क्या है? उड़ना। तो आपको याद हो गया यहाँ से। चलिए ठीक है। और एक हमारा और शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ये भी ये क्या है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि पहले ये लोक नृत्य हुआ करता था। अब 2000 में श्रीमंता शंकर देव ने 2002 में इसको शामिल कर लिया गया शास्त्रीय नृत्य में। तो शास्त्रीय नृत्य के फाउंडर कौन है? इनकी खोज किसने किया था? इनका खोज। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग याद करेंगे भरतनाट्यम के कलाकार। ठीक है, ये जो कलाकार है भरतनाट्यम के कलाकार, इसमें लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन विश्वास कीजिए, वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको सारा का सारा नाम याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे कलाकार हैं जो साले तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं। उसके लिए मैंने खतरनाक ट्रिक बनाई हुई है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ कलाकार लिया हूँ यहाँ पे, सोनल मानसिंह और इंद्रानी रहमान। एक्चुअली में ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और ओडिसी से भी संबंधित है। तो लोगों को याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे याद करें सर। तो उसके लिए खतरनाक ट्रिक है भाई। भारत का मान बढ़ाया उड़ीसी ने, ये जो लाइन है 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। लाइन क्या है? भारत का मान बढ़ाया उड़ीसी ने, भारत का मान बढ़ाया उड़ीसी ने, भारत का मान बढ़ाया उड़ीसी ने। इस तरह से आपको 10 से 15 बार बोलना है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, 10 से 15 बार बोलना है। ये लाइन आपके जुबान पे जैसे ही चिपक जाएगा तो यहाँ से आपका रिलेट खा जाएगा भारत। भारत से बन जाएगा भरतनाट्यम और उड़ीसी से बन जाएगा उड़ीसा से उड़ीसी। और मान से आपका बन जाएगा कलाकार सोनल मानसिंह और इंद्रानी रहमान। दोनों के नाम में क्या है? सोनल मानसिंह में भी एक वर्ड है मान, इंद्रानी रहमान के वर्ड में एक वर्ड लिखा हुआ है मान, रहमान। ठीक है, चलो सेकंड वर्ड देखते हैं। मालविका सरकार, ये भी दोनों से संबंधित है, भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कथक से भी संबंधित है। अब याद कैसे होगा भाई? उसके लिए फिर से एक ट्रिक दिया है, सेकंड वाला ट्रिक। क्या है मेरा ट्रिक? भारत सरकार यूपी से चलती है, भारत सरकार यूपी से चलती है। 10 से 15 बार इसको भी बोलना है, ये आपके जीवान पे चिपक जाना चाहिए। तो यहाँ से आपका रिलेट हो जाएगा भारत, भारत से बनेगा भरतनाट्यम। और यूपी में कौन सा शास्त्रीय नृत्य चलता है भाई? कथक। यूपी में कथक। यानी मालविका सरकार 2 चीज़ से संबंधित हो गई। किससे? भरतनाट्यम से भी संबंधित और कथक से भी संबंधित। आई होप आपको ट्रिक्स समझ में आई होगी। चलिए सेकंड देखते हैं।
थर्ड देखते हैं। मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये दोनों भाई, ये दोनों जो है ये दो चीज़ से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कथकली से भी संबंधित है। आपको होगा कन्फ्यूजन कि यार दो दो कैसे याद रखें। अरे भाई टेंशन नहीं है, फिर से एक ट्रिक है। क्या लाइन है? साराभाई भरतनाट्यम और कथकली को जानते हैं। ये भी लाइन 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है, ठीक है? 10 से 15 बार रिपीट क्या करना है? साराभाई भरतनाट्यम और कथकली को जानते हैं। तो ये 10 से 15 बार रिपीट करने के बाद यहाँ से रिलेट हो जाएगा आपका साराभाई। साराभाई से क्या बनेगा? मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई क्या करते हैं? भरतनाट्यम भी और कथकली दोनों से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद बचता है हमारा कुछ और भी जो भी बच जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो भरतनाट्यम में ही है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये जो हमने कंटेंट उठाया है ये TCS के 5 साल का है यार, 2018 से लेकर के 2023 तक, ठीक है? तो 5 साल का यहाँ से यहाँ तक हो जाता है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कितना लंबा चौड़ा है यार, ये नहीं पूछेगा। अरे यार पूछ देगा कुछ भी, ठीक है? याद करते हैं। ये जो बाकी लिस्ट है भरतनाट्यम के कुछ कलाकार, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। कौन कौन से हैं बॉस? कृष्णन अय्यर, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी, कोमल वर्धन, नतर्की नटराज, यामिनी कृष्णन मूर्ति, टी बाला सरस्वती, लक्ष्मी विश्वनाथ, लक्ष्मण स्वामी और राधा श्रीधर, गीता चंद्रन, रमा वैद्यनाथ, अलारमेल वली, सुधा चंद्रन, MK सरोज, शोभा चंद्रन कुमार, वसुंधरा दौरस्वामी, बी हैरनाथन। इनको फटाफट देख लेते हैं भाई ट्रिक से। तो सबसे पहले भरतनाट्यम के संस्थापक जो हैं ये हमारे कृष्णन अय्यर, एक नाम आपको याद रखना है। बाकी मैं कहानी के माध्यम से आपको याद करवाता हूँ। कहानी सुनना। बंदे को एक मोबाइल चाहिए। बंदा कौन है? भरत। भरत नाम का एक बंदा है। भरतनाट्यम में एक वर्ड है भरत। भरत नाम का एक बंदा है जो जाता है सैमसंग का मोबाइल लेने। सुबह सुबह सैमसंग का मोबाइल लेने पहुंच गया। बंदे के पास पैसे नहीं है। क्या करता है वो? उसके पास पैसे नहीं है तो बड़ा कोमल स्वभाव से बड़ा पेश आता है दुकानदार के सामने। सैमसंग मोबाइल उसको चाहिए तो बड़ा कोमल स्वभाव से पेश आता है, क्योंकि उसके पास मनी है नहीं। रुक्मणी यानी मनी नहीं है, ठीक है? तो मनी तो है नहीं और कोमल स्वभाव से पेश आता है। क्यों? उसके पास वर्धन यानी धन भी नहीं है, तो बड़ा स्वभाव से पेश आता है। बेचारा क्या करता है? अपने घर की नतर्की नटराज की मूर्ति लेके जाता है और दिखा देता है कि यार ये नटर्की नटराज की मूर्ति रख लो बाबू और मोबाइल दे दो बाबू। वो धमका देता है, बोलता है भाग यहाँ से। फिर से घर जाके आ जाता है और अब कृष्ण जी की मूर्ति ले आता है। बेचारा बोलता है ओ बाबू कृष्ण जी की मूर्ति दे दो और मोबाइल दे दो बाबू। फिर से भगा देता है, भाग यहाँ से। फिर से बेचारा वो आता है और बाला कृष्णन सरस्वती जी की मूर्ति बेचारा लेके चला जाता है। फिर से ये बात बोलता है, बाबू बाला कृष्ण जी की मूर्ति है बाबू, इसको रख लो और एक सैमसंग मोबाइल दे दो बाबू। फिर से दुकानदार भागता है, अबे भागता है या नहीं, भाग। फिर से बेचारा आ जाता है और अगर विश्वास करके लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आता है। बाबू ये लक्ष्मी जी का मूर्ति, विश्वास करके मोबाइल रख लो बाबू, मोबाइल दे दो बाबू और ये लक्ष्मी जी का फोटो रख लो बाबू। फिर से साला भगा देता है, अरे भाग यार माथा खराब। बेचारा फिर से आता है और अगर लक्ष्मी स्वामी जी का मूर्ति ले आता है, लक्ष्मण स्वामी जी का, और फिर से बोलता है बाबू ये लक्ष्मण जी का स्वामी मूर्ति है बाबू, इसको तो रख लो और सैमसंग मोबाइल दे दो बाबू। फिर से वही बात, भगा देता है। अगर फिर घर जाता है और फिर से ले आता है राधा श्रीधर की मूर्ति। उसके बाद फिर क्या होता है, बाबू ये श्रीधर की मूर्ति है, इसको रख ले और सैमसंग मोबाइल दे दे बाबू। नहीं सुनता, अबे भाग यहाँ से। फिर से बेचारा जाता है घर और अब गीता चंद्रन का मूर्ति ले आता है, गीता माँ का। फिर से वही बात, बाबू ये गीता माँ का मूर्ति है बाबू, इसको रख ले और सैमसंग मोबाइल दे दे, बहुत है बाबू। फिर से भगा देता है, अरे भाग यार।
फिर से वो आता है और अबर रामा वैद्यनाथ जी का रामा यानी राम भगवान रामा वैद्यनाथ जी का ले आता है फोटो और दुकानदार को देता है। बाबू ये तो वैद्यनाथ से रामा जी का फोटो लाया हूँ बाबू, इसको रख ले और सैमसंग मोबाइल दे दो। फिर से भगा देता है। अरे भाग ना यार। इसके बाद दुकानदार को आ जाता है गुस्सा और सीधे बोलता है, अबे तू अलार्मेल वाली चीज़ें क्यों लाता है? अलार्मेल वाली, अबे तू अलार्मेल वाली चीज़ें मत ला, तू सीधा सीधी पैसे लेके आ। सुधा सुना सुधा सुधर जा चंदन, सुधर जा चंद मिनट में सुधर जा। सुधा चंद्रन, चंद मिनट में सुधर जा बेटा, पैसे लेके आ और मोबाइल ले जा। हेलो दोस्तों, तो याद हम लोग करेंगे आज कच्चीपुड़ी के कलाकार। कच्चीपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्त? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व जो सीएम थे हमारे वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो कच्चीपुड़ी के जितने भी कलाकार हैं सभी के नाम में क्या लगा होता है? रेड्डी रेड्डी रेड्डी। ये टिप्स है। कच्चीपुड़ी के जितने भी कलाकार हैं सभी कलाकार के नाम के बाद में लगा होता है रेड्डी रेड्डी रेड्डी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, दीपिका रेड्डी। ये जो चारों दिखाए आपको, ये चारों के कलाकार के नाम में लगा हुआ है रेड्डी रेड्डी रेड्डी। और जितने भी रेड्डी वाले हैं वो सारे के सारे कच्चीपुड़ी से रिलेटेड है। कैसे? कच्चीपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो हमारे सीएम थे, पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी थे। तो रेड्डी वाले जितने भी कलाकार हैं सारे के सारे कच्चीपुड़ी से हैं। ठीक है, बाकी भी नाम मैं याद करवाता हूँ। आपको एक कहानी सुनते चलना है, ठीक है, और दिमाग में कहानी को सेट करते जाना है। तो सपना सुंदरी यानी सपना सुंदरी, सुंदर सपना, एक सपना नाम की लड़की थी, बड़ा सुंदर थी भाई। और वह पति चिन्ना सत्यम अपने पति को खिला देती है कच्चीपुड़ी। सपना नाम की सुंदर लड़की अपने पति को क्या खिला देती है? कच्चीपुड़ी। बेचारा पति बिना चिने जाने, सत्य बात है, खा लेता है। इसके बाद कच्चीपुड़ी पति के दांत में फंस जाता है भाई, है ना, सट जाता है। सत्य क्या होता है? कच्चीपुड़ी उसके दांत में सट जाता है। किसके? वह पति यानी उसके पति के दांत में चिपक जाता है, सट जाता है। उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते, ए माँ राव बचा, ए माँ ये तो अच्युत मानस निकली, कच्चीपुड़ी खिला दी। अरे भाई ये तो कच्चीपुड़ी खिला दी। इसके बाद शोभा देता है अपने पति को कच्चीपुड़ी खिला दे। शोभा नहीं देता भाई, शोभा नहीं देता। अपने पति को कोई कच्चीपुड़ी खिलाता है? शोभा एकदम नहीं देता, नायडू नहीं देता। चलिए इसके बाद यहाँ देख लेते हैं लक्ष्मी गोवर्धन और श्रीमती विजय प्रसाद को कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों पता होगा कि लक्ष्मी गोवर्धन, जहाँ पे लक्ष्मी जी यानी गौ माता रखा जाता है उसी को बोला जाता है गोवर्धन। और वहाँ पे हम लोग प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाने जाते हैं भाई? प्रसाद के रूप में कच्चीपुड़ी। प्रसाद यानी कि विजय प्रसाद। और आपको विजय पाना हो तो आप लक्ष्मी गोवर्धन में जाओ और क्या चढ़ा के आओ? कच्चीपुड़ी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग याद करेंगे मोहिनीअट्टम के कलाकार और इसको हम ट्रिक से देखेंगे। तो पहले कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये कौन है? मोहिनीअट्टम के संस्थापक हैं। कौन है भाई? कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनको आपको याद रखना है। इसके बाद है श्रीदेवी हेमा मालिनी। तो बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं सब मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी नाम को हम ट्रिक से देखते हैं। तो ये हमारा ट्रिक चलेगा। एक लड़का है नेहरू, किसके ऊपर पड़ा रहता है दोस्त? रागनी के ऊपर पड़ा होता है वो। और यहाँ पर एक वर्ड मोहिनीअट्टम में लिखा हुआ है मोहनी, यानी कि मन मोहने वाला बात है भाई। तो जो रागनी है वो क्या कर लेती है? नेहरू का मन मोह लेती है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर
है ना यार, ना यार, है ना यार, क्योंकि वो सुंदर है इसीलिए। और एक दो नहीं, और भी लड़कियां क्या करती है, नेहरू का मतलब और भी लड़कियां नेहरू को मन मोह लेती है और गोपियों की तरह पागल रहती है भाई सभी लड़कियां। किसके पीछे, नेहरू के पीछे। इसके बाद पल्लवी कृष्णन, कैसे याद रहेगा, पल्लवी को यहाँ पर पकड़ो, ये पल्लवी, पल यानी कि पल यानी कि बहुत सारे पाल के रखी है, ठीक है, बहुत सारा। और नेहरू जो है बहुत सारे लड़कियों को वो पाल के रखा है भाई, है ना, बहुत सारी लड़कियों को नेहरू पाल के रखा है। तो पाल से क्या बनेगा, पल्लवी कृष्णन, पाल के रखा है। इसके बाद ये जो है हमारे ये जयप्रभा मेमन, जयप्रभा, और यहाँ लिखा प्रभा, ठीक है, और मेमन यानी कि मेमन, मैन, प्रभा मैन, बहुत प्रभावी आदमी, उतना प्रभावी आदमी नहीं है, फिर भी सब पड़े हुए हैं उसके पीछे। जितने भी लड़कियां हैं सब पड़ी हुई होती हैं किसके पीछे, हमारे नेहरू के पीछे, जबकि वो इतने प्रभावी नहीं है मेरे भाई जी। इसके बाद कौन है, विनीता नेंदुगड़ी। अब देखो विनीता, अब रागिनी की माँ उनसे विनती करती है नेहरू से कि छोड़ दे, इतना छोड़ दे, इतने पीछे ना पड़े रागिनी के पीछे, लेकिन वो बेचारा पड़े रहता है। तो वो क्या करते, विनती करते रहती है नेंदुगड़ी, और वो भी नेंदुगड़ी, एक चीज़ और, निर्मला पानीकर। और ये जो है निर्मला, बड़े निर्मल स्वभाव का, अब निर्मल स्वभाव का है कौन, निर्मल स्वभाव का ये रागिनी, बड़ी निर्मल स्वभाव की है वो पानीकर, पानी और पानीकर बड़े निर्मल स्वभाव की है, पानी की स्वभाव, पानी की तरह पिघल जाती है तुरंत, है ना, बड़ी निर्मल स्वभाव की है रागिनी। क्षेमवती पवित्रन, और हमेशा ये क्षमा, क्षमा, इतनी गलतियां किया नेहरू, इतने मार खाया, लेकिन फिर भी वो क्षमा कर देती है भाई। और पवित्र स्वभाव की है ना, इसलिए वो क्या करती है, हमेशा क्षमा कर देती है नेहरू की, ठीक है। इसके बाद कनक रेले, कान, कान पे पार पूरा मार खाया हो नेहरू, कनक रेले यानी कान पे पूरा मार खाया है ना। चलो आगे भी देखते हैं। चलो तो आज हम लोग याद करेंगे उड़ीसी के कलाकार, इसमें है सोनल मानसिंह, झेलम परांजय। सोनल मानसिंह बिल्कुल आसान है मेरे भाई, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको मेन याद कराता हूँ। झेलम, उड़ीसी को याद करेंगे उड़ना से रिलेटेड, उड़ीसी मीन्स क्या, उड़ना। उड़ीसी को क्या रिलेट करेंगे यहाँ पर, उड़ीसी मीन्स उड़ना, उड़ीसी मीन्स यहाँ पे उड़ना से रिलेटेड है, ठीक है, उड़ना। दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए, उड़ीसी मीन्स क्या यहाँ पे है, उड़ना, ठीक है, उड़ीसी मीन्स उड़ना। चलो तो उड़ीसा से रिलेटेड सोनल मानसिंह, ये याद है, बिल्कुल ईजी है। बाकी झेलम परांजय। और देखो आप कहानी के माध्यम से समझो, अगर लाइफ में आपको उड़ना हो एक दिन, तो जितने भी आप परांजय हैं उनको झेलना पड़ेगा। परांजय मीन्स यहाँ पे एक वर्ड है ना, ये परांजय, यानी कि जितने भी पराजय हो उसको आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। जितने भी पराजय है सब झेल लेते हो, एक दिन उड़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए इसके बाद एक मेरा दोस्त है, कौन, बिरजू राउत, हमेशा उड़ता था साला, हमेशा वो उड़ता था, अपने आप को गंगाधर समझता था, सिटी में रिस्की ले लेता था वो, ठीक है, सिटी में रिस्की ले लेता था। और वो बड़ा मेधावी छात्र था, अगर वो सही रास्ता पे चलता तो सत्य पे विजय कर लेता, वो सही सत्य पथ पर चलता तो विजय पा लेता, लेकिन चला नहीं, ठीक है। फिर से कहानी, हमारा एक बिरजू राउत था, तो बिरजू राउत बड़ा मेधावी छात्र था, क्या था, मेधावी छात्र, सत्य के पथ पर चला नहीं वो, इसीलिए क्या हुआ, खुद को गंगाधर समझता था। एक टाइम में वो सिटी पे रिस्की ले लेता था,
मार खा लेता था, ठीक है। और आज अभी सब भीतरे चल गया है। अब क्या करता है बेचारा वो, अपने माया घर यानी कि माँ के घर में चुपचाप से बैठा रहता है। कौन? हमारे बेजू राउत। हाँ, चलो आगे। अब एक चीज़ और मैं कहानी बताता हूँ। अगर आप बाइक या गाड़ी से निकलते हो तो आप बच के चलना। अगर ज़्यादा स्पीड में चलोगे और अगर एक्सीडेंट हो गया तो अगर ऐसा उड़ोगे कि सीधा महापात्रों के चरण में चल जाओगे भाई जी। कहाँ चल जाओगे? महापात्रों के चरण में। यानी कि जितने भी आ गए यहाँ पर महापात्र से रिलेटेड, ठीक है, इस सारे के सारे उड़ीसी से संबंधित है। किसके चरण में पहुंच जाओगे? महापात्रों के चरण में। तो महापात्र और चरण वाले सब उड़ीसी से संबंधित हो गया, ठीक है भाई। बाकी को याद करते हैं। इंद्राणी रहमान आसान है, और ये इंद्राणी रहमान आसान है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त पाणिग्राही, छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये दुर्गा चरण, चरण बताएं कि अगर सही से नहीं उड़ोगे तो आप महापात्रों के चरण में पहुंच जाओगे, यानी दुर्गा चरण, ठीक है। और शर्मिला विश्वास, देखो आप जिंदगी में उड़ो लेकिन ऐसे चीज़ में उड़ो कि खुद पर विश्वास होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिंदगी में उतना ही उड़ो जितना खुद पर विश्वास हो, शर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। मेहनती, मेहनत करो और अपनी मेहनत पर उड़ो। कुमकुम मेहनती, अपनी मेहनत पर उड़ो, ठीक है। कैसे याद होगा भाई? बहुत आसान है। गुरु विपिन सिंह, मणिपुर को यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, मणिपुर को हम रिलेट करेंगे यहाँ से मनी से। कैसे दोस्त? मनी, मनी से कैसे याद होगा? बस मणिपुर को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। मनी, मनी मीन्स पैसा। और हमारे गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह क्या करते हैं? हमारे यूट्यूबर गुरु विपिन सिंह मनी के लिए काम करते हैं यूट्यूब पर मेरे भाई। फ्री तो कोई काम करेगा नहीं, तो मनी के लिए कौन काम करते हैं? हमारे गुरु विपिन सर, यानी गुरु विपिन सिंह। और सविता मेहता, निर्मला मेहता, ये सविता भाभी और ये निर्मला भाभी क्या करती है? मनी के लिए काम करती है भाई। किसमें? पता है आपको? तो मनी के लिए काम करती है सविता मेहता और निर्मला मेहता, यानी सविता भाभी और निर्मला भाभी। अच्छा, और भी दिखाते हैं। अगर आपके पास मनी है तो आप पूरे सिंध को जीत सकते हैं मेरे भाई। हाँ हाँ, यदि आपके पास मनी हो तो आप पूरे सिंध को जीत सकते हैं, सिंध जीत। और अगर आपके पास मनी ना हो, आप नील है, तो आपका मन लटक जाएगा, मुखर जाएगा भाई। यानी कि नीलेश्वर मुखर्जी, नीलेश्वर मुखर्जी, यानी कि आपके पास मनी नहीं है तो आपका मन नील हो जाएगा। अगर आपके पास मनी नील है, नील यानी कि नहीं है, तो ईश्वर के सामने आपका मन मुखर जाएगा, यानी कि लटक जाएगा, मन लटक जाएगा। अच्छा, मूवी, आपके पास मनी हो तो आप मूवी जाओगे, इधर उधर हर जगह जाओगे, घूम के आओगे, है ना, मूवी, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड क्या है? मूवी। आपके पास मनी हो तो मूवी अब जाओगे, मनी नहीं है तो मूवी वगैरह कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। यानी अ मूवी सिंह। बिम्बावती, आपके पास मनी हो तो अपने घर में बत्ती बत्ती जलाओगे, चकाचक मस्ती से रहोगे। और आपके पास मनी नहीं है तो आप कोई काम का नहीं है आपका घर, यानी बिम्बावती। यानी बिम्बावती यानी बिम्ब जलाओगे कहाँ भाई? बत्ती, बिम्ब या बत्ती अपने घर में जलाओगे जब आपके पास मनी होगा। बिम्ब बत्ती आप अपने घर में कब जला पाओगे? जब आपके पास मनी होगा। मनी नहीं होगा तो आप नहीं जला पाओगे। और आप क्या करेंगे? सिर्फ लंबे लंबे लोर बहाओगे, हे भगवान पैसे दे दो, लेकिन आपको भगवान पैसे नहीं देंगे। सिर्फ आप लोर बहाओगे लंबे लंबे, और लेकिन आपको भगवान पैसे नहीं देंगे, ठीक है। अब याद करेंगे हम लोग सत्रिय नृत्य के कलाकार। सत्रिय नृत्य में जो गाए जाने वाला है बोर गीत, यह श्रीमंता शंकरदेव द्वारा दिया गया है। तो यहाँ सतरिया को हम रिलेट करेंगे सरकरिया से। सतरिया मीन्स क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, सरकरिया, ठीक है। और सरकरिया स्कूल में कोई भी गीत गाता है, सरकारिया
कोई भी गीत चलता है उसको आपको सुन के बोर लगता होगा। कैसा लगता होगा? बोर। क्यों? लोग सब अपने अपने आज के मॉडर्न एज के गाना सुनना चाहते हैं ना यार। तो पुराने गाना कोई सुनेगा नहीं। तो सरकरिया यानी सतरिया सरकरिया गीत कैसा सुनने में लगता है? पूरा बोर लगता है, यानी बोर गीत। बोर गीत पूरा बोरिंग लगता है, बोर गीत। याद हो गया? बाकी को याद करते हैं। मानिक बोर बयान कैसे याद रहेगा? अब यहाँ पे कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक लड़की थी, लड़की का नाम अनीता। लड़की का नाम अनीता। वो क्या की कि वो एक जो है लड़के के साथ क्या होता है, उसका संबंध कुछ होता है, वो पकड़ा जाती है एक कोठरी में पकड़ा जाती है। और पुलिस जब उसको पकड़ लेते हैं, बयान के लिए ले जाते हैं। और जब पूछते हैं कि बताओ कि वो जो है लड़का के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुकदार है, बताओ। तो अनीता शर्माते रहती है, बोलती नहीं है। तो पुलिस पूरा उसको जेल में सेक देते हैं। और लास्ट में अनीता पूरा इतना सेका जाती है, इतना मार खाती है कि अपना बयान दे देती है। बयान क्या देती है? वो मेरे जाति के हैं, मेरे गोस्वामी है, यानी स्वामी है। ये हमारा कहानी है। अब ये कहानी को समझते हैं। अनीता, चलो तो अनीता को क्या कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर ली अनीता को। और पूछ दी पुलिस ने कि ये बता भाई, राम का कृष्ण राम राम कृष्ण का क्या ताल्लुकदार है तेरे से? राम कृष्ण का तेरे से क्या ताल्लुकदार है, बताओ। वो लड़की, ठीक है, क्या ताल्लुकदार है बताओ। क्योंकि सुनी, ए लड़की सुनी, कोठरी में तू पकड़ा गई है। अब तो पूरी तरह से फंस गई है, तू बयान दे कि राम कृष्ण का क्या ताल्लुकदार है। कोठरी में तुम पकड़ा गई है, यानी कोठारी। सुनी, सुनी यानी कि सुनी, लड़की सुनी कि वो पकड़ा चुकी है कोठरी में, क्या ताल्लुकदार है। अब वो बयान देती है। क्या देती है? बयान। बयान क्या बयान देती है भाई? बयान, सबसे पहले वो बयान देती है नहीं, बहुत ज़्यादा वो मार खाती है, यानी पुलिस उसको बहुत ज़्यादा सेकते हैं, डंडा से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सेकते हैं। डंडा से इतना सेकने के बाद, यानी सेकने से बन गया सकैया, तो इतना सेकने के बाद वो बयान देती है क्या? अरे भाई, वो हमारे जाति के हैं, वो मेरे स्वामी हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे को? वो मेरे जाति के हैं, मेरे स्वामी हैं, आप मेरे को छोड़ दीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग याद करेंगे मोहिनीअट्टम के कलाकार। इसके कुछ इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, फटाफट इसको देखते हैं ट्रिक के साथ। तो पहला हमारा कलाकार है मोहिनीअट्टम के कल्याणी कुट्टी अम्मा। कल्याणी कुट्टी अम्मा कैसे याद रहेगा दोस्तों? ये हमारे संस्थापक हैं। मोहिनीअट्टम के संस्थापक कौन है? कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये सब मोहिनीअट्टम से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे बॉलीवुड के जितने भी एक्ट्रेस हैं, हेमा मालिनी हो या श्रीदेवी हो, सब मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रागिनी देवी, जयप्रभा मेमन, सुनंदा नायर, स्मिता राजन, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन, विनीता नैंदू गड्डी और डॉक्टर कनक रेले, निर्मला पानीकर, क्षेमवती पवित्रन, इनको हम ट्रिक से देखते हैं। तो रागिनी देवी कैसे याद रहेगा? अब यहाँ से लेके चलते हैं एक लड़का जो हम लोग का दोस्त है, नेहरू। क्या करता है वो? रागिनी के पीछे पड़ा रहता है भाई। हाँ, बिल्कुल सही बोला मैंने, पड़ा रहता है। किसके पीछे? रागिनी के पीछे। क्यों? चलो याद करवाते हैं। कथक, कथक के कलाकार को हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो कथक को, यहाँ पे एक वर्ड है कथक, कथक को हम लोग कथा से रिलेट करेंगे। कथक को कैसे रिलेट करेंगे? कथा से, ठीक है भाई। कथक मीन्स कथा। चलो, और जितने भी महाराज वाले नाम हैं वो सब कथक से रिलेटेड है। जितने भी महाराज, जैसे पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, ये सभी नाम कथक से रिलेटेड है।
क्यों? इनके सभी के नाम में क्या लगा हुआ है? महाराज महाराज महाराज। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, सभी महाराज कथक से रिलेटेड हैं। चलो अब याद करते हैं बढ़िया ट्रिक के साथ बाकी नाम को भी। इसके बाद है हमारा शोभना नारायण। कैसे याद रहेगा? शोभना को बना दें सुबह सुबह, और सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं भाई? सत्यनारायण यानी कि नारायण भगवान की कथा सुनते हैं सुबह सुबह। शोभना को क्या? सुबह सुबह हम लोग नारायण भगवान की कथा सुनते हैं, ठीक है। और कुमारी कमला, और कुमारी यानी कि कुमारी लोग, कमला यानी थोड़ा कोमल स्वभाव का लगता है नारायण भगवान कथा सुनने में। सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल, और ये कथा हम लोग हजारों बार सुन चुके हैं भाई। कथा जो है हम लोग हजारों बार सुन चुके हैं, और सुनने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा कोमल स्वभाव का लगता है, बड़ा कोमल स्वभाव का लगता है सुनने में। क्या सुनने में? कथा सुनने में, ठीक है। इसके बाद क्या है? पंडित दुर्गा लाल। पंडित दुर्गा लाल कैसे याद रहेगा? तो कथा में हम लोग सुनते हैं तो दुर्गा जी की भी कथा सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसमें दुर्गा जी की भी नाम लेते हैं, ठीक है। सबका नाम लेते हैं वैसे। चलो, और कथा सुनने से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा। कथा सुनने से हमें मिलती है प्रेरणा, और हम पैसे को लेकर माला माल हो जाते हैं। कथा सुनने से हम पैसों को लेकर माला माल हो जाते हैं, याद रखना। प्रेरणा श्री माला। इसके बाद है एक नाम, ये रानी कर्णम। रानी कर्ण कैसे याद रहेगा भाई? बहुत आसान है। ये एक वर्ड पकड़ो यहाँ पर, रानी और ये कर्ण। अब कथा हम लोग सुनते हैं तो कहाँ से सुनेंगे? मुंह से सुनेंगे कि नाक से सुनेंगे कि कान से सुनेंगे? आपका जवाब होगा कान से। तो कान से बनेगा कर्ण, यानी कि रानी कर्ण। कथा कहाँ से सुनते हैं? कर्ण। कर्ण का मतलब कान। तो कथा हम लोग कहाँ से सुनते हैं भाई? कान से, याद रहेगा। चलो बाकी को याद करते हैं। सितारा यानी कि सीता। अभी हमने क्या बताया कि जब हम लोग कथा करते हैं तो यानी कि नारायण भगवान की कथा जब शुरू में करवाते हैं सुबह सुबह, तो हम लोग दुर्गा भगवान, दुर्गा जी, सीता जी, सभी का नाम कथा में ज़रूर इंक्लूड करते हैं, यानी शामिल करते हैं। दुर्गा जी का भी नाम, सीता का नाम, सभी का नाम, सीता देवी, याद हो गया। इसके बाद गोपी कृष्ण, यानी गोपी का नाम, कृष्ण का नाम, सभी का नाम ऐड कर देते हैं, गोपी कृष्ण, ठीक है। अच्छा, कथा जब ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? किसकी कथा हो रही है यहाँ पे? सुबह सुबह नारायण भगवान की पूजा हो रही है। तो नारायण भगवान की कथा समाप्त होने के बाद हम लोग प्रसाद को देते हैं, यानी कि प्रसाद, नारायण प्रसाद। क्या? नारायण प्रसाद। कथा ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद को बांट देते हैं। तो यहाँ से आपको याद रख लेना, नारायण प्रसाद। आपको नारायण प्रसाद यानी कि नारायण प्रसाद खाना है तो आपको कथा में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रसाद खाना है भाई तो आपको कथा में जाना पड़ेगा। अब प्रसाद आपको नहीं खाना है तो आप कथा में मत जाओ, अब घर में रहो, नहीं मिलेगा, ठीक है। रोशन, ठीक है। लाइफ में आपका रोशनी मिलता है कब? जब आप नेगेटिव चीज़ों से भर जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप अपनी लाइफ में क्या करो? कथा करवाओ। क्या कराओ मेरे भाई? कथा। अगर आपके जीवन में कोई भी रोशनी नहीं मिल रहा है, आपके जीवन अंधकार से भरे हुए हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कराओ? कथा। कथा कराने से क्या होता है भाई? आपके जीवन में रोशनी देखने को मिलता है ना। तो रोशनी से क्या बनेगा? रोशन कुमारी। रोशन से क्या बनेगा? रोशन कुमारी, ठीक है। इसके बाद राजश्री शिर्के। अब यहाँ देखो, कथा में जब आप बैठते हो, ठीक है, श्री के सामने, श्री यानी कि भगवान के सामने बैठते हो, तो आपको कॉइन्स यानी कि सिक्के लेके बैठना होता है, यानी कि राजश्री शिर्के। याद रखेंगे कि आपको सिक्के लेके बैठना होता है कथा में, यानी कि राजश्री सिक्के, याद रहेगा। इसके बाद है कुमुदनी रॉय। कुमुदनी यानी कि कुमुदिनी लखिया। अगर कथा अपने मन से करते हो कुमुदनी, तो आप लाखों कमाते हो अपने लाइफ में। अगर कथा अपने मन से सही से करोगे तो आप कमाओगे, यानी कुमुदनी आमदनी।
आपकी जो कमाई होगी वो लाखों में होगी। कितने में होगी? लाखों में होगी। ठीक है भाई, अच्छे से करोगे तब। इसके बाद पंडित राजेंद्र गगनी। अच्छा, तो होता क्या है कथा में, जो हमारे राजेंद्र गगनी यानी कि गाना पड़ता है। कथा में हम लोग क्या करते हैं, कथा उदासी में नहीं करते हैं, कथा हम लोग क्या करते हैं, मंत्र को गा गा के कथा को करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग नहीं, पंडित जी करते हैं। कथा को कैसे करते हैं? पंडित जी गा गा के करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी किसी को कथा अच्छा लगता है तो अच्छा है तो ठीक है, किसी किसी को कथा अच्छा लगता है, किसी किसी को कथा बोरिंग लगता है। तो यहाँ बोरिंग से क्या, भटभटाना यानी भाटे। किसी को कथा बोरिंग लगता है, नहीं भटभटा लगता है, क्या भटभटा रहे हैं पंडित जी संस्कृत में। तो किसी किसी को कथा यानी कि पूरा बोरिंग लगता है, पूरा कहता है क्या यार ये पंडित जी माथा खराब कर रहे, एकदम भोरे भोरे एकदम गला फाड़ फाड़ के सिर्फ भटार भटर 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 कथा कर रहे हैं। यानी कि रोहिणी भाटे, एकदम रोहिणी भाटे। यानी कि किसी को कथा कैसा लगता है, एकदम लगता है यार पंडित जी भाटर भाटर काम कर रहे हैं, सिर्फ कैसा कथा सुना रहे हैं, किसी किसी को लगता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कथा सुनने से हमें क्या होता है, विद्या मिलती है, विद्या। और कथा को कैसे सुनना चाहिए, गौर से, यानी विद्या गौरी अड़कर कथा को सुने। कैसे? अच्छे से गौर करके सुने। ठीक है, इससे में क्या मिलता है, विद्या, यानी कि विद्या गौरी अड़कर। ठीक है, और पंडित सुनंदा नायर, पर ये पंडित सुंदर प्रसाद कैसे याद रहेगा, पंडित सुंदर प्रसाद, यानी कि जो नारायण भगवान की कथा होने के बाद जो प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद बड़ा सुंदर लगता है खाने में भाई, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, बड़ा सुंदर। उमा शर्मा। और प्रसाद मांगने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रसाद हमेशा मांग के खाना चाहिए। उमा यानी कि उमा माँ। ठीक है, प्रसाद हमेशा मांग के खा लेना चाहिए। ठीक है, चलो।